रा धा स्व आ मी। ए सतगुर पिता और मालिक मेरे। आज इसके नोटेशन हम सीखेंगे। चलिए इसका स्केल देखते हैं कि ये प्रेयर कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए, ये मिडिल ऑक्टेव मेरे इंस्ट्रूमेंट का मध्य सप्तक, और ये इसका पीछे का लोअर ऑक्टेव या मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव, ये देखिए, मंद्र सप्तक के पा या लोअर ऑक्टेव के जी शार्प से इसका स्केल स्टार्ट हुआ है, और ये मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प या मध्य सप्तक के पा तक इसका स्केल या रेंज है। यानी कि लोअर ऑक्टेव से मिडिल ऑक्टेव के बीच में इसके सारे नोट्स या स्वर आने वाले हैं। तो चलिए इसके नोटेशंस देखते हैं। पहले एक बार मैं मुखड़ा इसका प्ले कर रही हूँ, उसके बाद आगे का पार्ट प्ले करेंगे। इसकी कॉर्ड लगेगी पा नी रे। मंद्र सप्तक का पा नी शुद्ध और मध्य सप्तक का रे। लोअर ऑक्टेव में ये जी शार्प, सी और मिडिल ऑक्टेव का डी शार्प। तो किस तरह से होगा? अब इसको कॉर्ड की तरह से एक साथ तीनों स्वरों को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये एक साथ। अब मैंने दो स्वरों से फिंगर अपनी हटाई, और पा जहाँ जो हमारा बेस नोट या रूट नोट है, वहाँ से जब मुझे ये प्रेयर शुरू करनी है तो वहाँ पर मेरी फिंगर है, वहाँ से मैंने नहीं हटाई। तो कॉर्ड से कनेक्ट करते हुए जो है, जब हमें पाठ या प्रेयर प्ले करनी होती है तो हम कैसे करेंगे, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर से देखिए, कॉर्ड पर कॉर्ड के तीनों स्वरों पर मेरी फिंगर है, मैंने एक साथ ये कॉर्ड लगाई। अब जो बेस नोट है पा, वहाँ पे मेरी फिंगर रहेगी, बाकी दो स्वरों से मेरी फिंगर हट गई और यहीं से ये प्रेयर स्टार्ट हो रही है। तो कॉर्ड के साथ पहले मैं मुखड़ा प्ले कर रही हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा मुखड़ा था। अब मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे प्ले करती हूँ, जिससे आप लोगों को कौन से सुर में लगा रही हूँ ये समझ में आता जाएगा। और ये कंप्लीट होने के बाद इसके नोटेशंस क्लियर करेंगे कि कहाँ पर हमने नोटेशन में लोअर ऑक्टेव को कैसे लिखा है। अगर कोई स्वर मैंने नहीं लिया है तो उसको मैंने कैसे अपने नोटेशन में शो किया है, ये सब हम ये प्रेयर पूरी प्ले करने के बाद डिस्कस करेंगे। ए सतगुर पिता और मालिक मेरे, मैं चरणों पे कुर्बान हर दम तेरे। अब यहाँ से हमारा पहला अंतरा शुरू होता है। फर्स्ट वर्स यानी फर्स्ट स्टैंजा, वो यहाँ से सीधे गया है मध्य सप्तक की पा या मिडिल ऑक्टेव की जी शार्प पर। यानी कि ये आपका मींड हो गया। जब एकदम से कई स्वरों में उछाल आता है तो उसे मींड कहते हैं। तो देखिए, पूरा एक सप्तक या पूरा एक ऑक्टेव इसने क्रॉस किया है, जंप लिया है। बयाती कैसे करूं समुंदर को पूजे में
क्यों कर भरूं, रहा था जहाँ में मैं मदहोश सो। देखिए, मैं स्वरों को जिस तरह से प्ले कर रही हूँ, किसी स्वर को अगर देर तक होल्ड कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, तो उस पॉइंट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने किया सो, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सो, मैंने नोटेशन में सो लिखने के बाद एक अवग्रह की लाइन लगाई है। आप उस चीज़ को भी समझिए, यहाँ पर भी समझिए कि जैसा हम जो है बजा रहे हैं वैसा ही हमें नोटेशन लिखने पड़ते हैं, या जैसी हमारी सरगम या नोटेशन लिखे हुए हैं सेम वही हमें अपने प्ले करने में फॉलो करना पड़ता है। वही हमें अपनी सिंगिंग या गाते समय भी सेम उसी तरह से हमें गाना भी पड़ता है। अगर मैंने कहा है सो, अब मैं सो को खींच कर गा रही हूँ, तो मुझे बजाते समय, प्ले करते समय भी यही दर्शाना पड़ेगा। सो, सो यानी कि ये गा शुद्ध, इसको मैंने देर तक लिया है, खींचा है, सो। और इसी को मैंने नोटेशन या सरगम लिखते समय भी ध्यान रखा कि सो के लिए जो गा शुद्ध लिखा, उसके बाद मैंने एक अवग्रह की लाइन लगाई, जिससे नोटेशन पढ़ते समय क्लियर हो जाएगा कि गा शुद्ध को हमें थोड़ी देर तक प्ले करना है। सो मैं है ख्वाबिंगा फुलाद जो खरगोश हो। अब देखिए, हो को भी मैं थोड़ा देर तक होल्ड कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, तो हो। प्ले करते समय, सिंगिंग करते समय मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ, और यही मैंने नोटेशन में किया है। हो के बाद मैंने एक डैश की लाइन, जिसे अवग्रह कहते हैं, वो लगाई है। उसका मतलब आप समझिए कि हो को थोड़ा देर तक प्ले करना है। हो। अब इसके बाद सेकंड अंतरा, मतलब नेक्स्ट हो हमने यहाँ खत्म किया। आप अगर सीधे इस तरह से फिंगर नहीं जा रही है, ये ना सुध थी मुझे कुछ तेरी जात की, ना परवाह मुतलक थी दिन रात की, तुझे पर था हर दम यही हया, करे अपने रहमत से मुझको निहाल। अब देखिए, नेहाल, यहाँ ध्यान दीजिए, निहाल 3 अक्षर हैं, यानी 3 लेटर्स हैं, और मैं निहाल में कितने स्वर लगा रही हूँ? 2। निहाल 3 क्यों नहीं लगाए? क्योंकि निहाल का आखिरी अक्षर ला या लेटर जो है साइलेंट है, वो सुनाई कम दे रहा है, दब गया है। इसीलिए लिखते समय मैंने ला के ऊपर क्रॉस लगाया है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब नोटेशन को देखेंगे तो आप समझ जाइए कि जिस जिस अक्षर पर, जिस जिस लेटर पर क्रॉस है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब गाते समय उसकी आवाज़ या तो बहुत कम है, या उसको गाया ही नहीं गया है, या उसकी आवाज़ गाते समय निहाल, ला का पता ही नहीं चल रहा है। तो लिखा पूरा जाएगा वर्ड निहाल, पर उसको साइलेंट कर दिया जाएगा। आप उसके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए, सर्किल करके क्रॉस लगा दीजिए, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमें सिर्फ निहाल के लिए 2 ही स्वर लगाने हैं। निहाल, हा को मैंने गाते समय खींचा है, हा के बाद जो है अवग्रह लगाइए। प्ले करते समय हा यानी पा का जो स्वर है उसको थोड़ा देर तक होल्ड करिए। निहाल, बेलाखे वो आई, बेलाखे वो आई,
देखिए गफलत में 4 अक्षर आ रहे हैं, गफलत, और मैंने गफल 3 प्ले किए हैं। चौथे अक्षर पर मैंने जो है नोटेशन में क्रॉस लगाया है और यहाँ पर स्वर केवल 3 लगाए हैं। गफलत से तूने जगा लिया अपने कदमों में फौरन लगा। किया तूने दिल को मेरे पाक सा, मिटाए सभी नक्श अज़ जिन से पिलाया मुझे पे मोहब्बत का जाम में देखा कर के जलवा किया शाद का। मैं हर जब तेरी मुझ पे अजबस हुई, होली चश्मे बातिन जो नरगे बने, मोहब्बत से तेरे बस काम है, ज़बां पे वद में तेरा नाम है। देखिए ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, वापस मंद सप्तक के पा पर। तमन्ना यही है कि जब तक जीऊं चलूं या फिरूं, या कि मेहनत करूं, पढ़ूं या लिखूं, मुँह से बोलूं कलाम, ना बन आए मुझसे कोई ऐसा काम। जो मर्जी तेरी के मुवाफिक ना हो, रज़ा की तेरी कुछ मुखालिफ जो हो, अर्ज़ ये सुनो आज सतगुर दयाल, मेहर से करो आज मुझको निहाल, अर्ज़ ये सुनो आज दाता दयाल, मेहर से करो आज सबको निहाल। ये ध्यान रखिए कि आपके जो प्रेयर या पाठ के जो भी कंपोजिशन है वो जहाँ से स्टार्ट होती है वो वहीं वापस उसी नोट पर आकर ख़त्म होती है। सतगुर पिता और मालिक मेरे, मैं चरणों पे कुर्बान हरदम तेरे।
चरणों पे कुर्बान हरदम तेरे। ये प्रेयर हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद हम इसके नोटेशन देखेंगे और मैं उसमें एक एक बारीकी आपको समझाती चलूँगी। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिए, अपने कन्फ्यूज़न और क्वेरीज़ को क्लियर करिए, प्रॉपरली सीखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छा बजाइए। और मैं बार बार अपने हर वीडियो में लास्ट में यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सभी कन्फ्यूज़न क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की। रा धा स्व आ मी। ये देखिए, मैंने कहा था कि नोटेशन को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये हर वीडियो में मैं अपना बताती हूँ कि जो ये डैश की लाइन है ये अवग्रह है। ये इसके नोटेशन में भी देखिए मैंने अवग्रह की लाइन लगाई है। इसका मतलब है कि जिस स्वर के बाद अवग्रह है उस स्वर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाएगा प्ले करते समय। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि क्रॉस आपको कुछ नोटेशंस पर लगे हुए मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये साइलेंट है, यानी कि इसको प्ले नहीं किया गया है। तो प्ले नहीं किया गया और सिंगिंग के टाइम भी ये स्वर जो है गाने में नहीं आएगा या बहुत ही हल्का आएगा, जो क्लियर नहीं होगा। लिखा वर्ड पूरा जाएगा मालिक, पर वो प्ले नहीं होगा, उसका स्वर नहीं लगेगा, इसलिए उसके ऊपर क्रॉस लगाया गया है। ये ध्यान रखिए कि इस क्रॉस का क्या मतलब है। ये अवग्रह की लाइन मैंने बता दिया। जैसे मेरे और मेरे के जो नोटेशन है रे गा, तो गा के बाद अवग्रह लगाया है, इसका मतलब गा को थोड़ा सा स्ट्रेच करके हम प्ले करेंगे और गाते समय भी इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए नोटेशन जो वेस्टर्न वाले हैं, उस वेस्टर्न वाले से पहले मैं जो ये हिंदी वाली नोटेशन है सरगम हिंदी की, उसमें देखिए जिन स्वरों के नीचे मैंने डॉट लगाया हुआ है उसका मतलब है कि ये लोअर ऑक्टेव के यानी कि मंद्र सप्तक के हैं। मैं हर वीडियो में अपने ये पॉइंट्स क्लियर ज़रूर करती हूँ कि अगर नए व्यूवर्स हैं तो उनको क्लियर हो जाए कि मैंने क्या किया है। जहाँ पर आपको हिंदी की सरगम लिखी हुई दिख रही है और जिन स्वरों के नीचे डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये मंद्र सप्तक के हैं। सेम उसी पॉइंट को आप लोअर ऑक्टेव में समझेंगे तो जो लोअर ऑक्टेव के ये जो नोटेशन है उनके लेफ्ट में लोअर ऑक्टेव दिखाने के लिए मैंने नोटेशन के नोट्स के लेफ्ट में माइनस का साइन लगाया है। ये देखिए, इसका मतलब है, देखिए हिंदी के हिसाब से ये नीचे डॉट आ गया, वेस्टर्न के हिसाब से लेफ्ट में माइनस का निशान है। ये मार्क आपको लेफ्ट में मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस का साइन लेफ्ट में है, इसका मतलब लोअर, और बीच में ये डैश जैसी लाइन है तो इसका मतलब है ये अवग्रह है। दोनों ये लाइन और ये लाइन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, ये हैश का साइन है, ये आप लोग जानते ही हैं। जिन नोट्स के ऊपर नोटेशन के ऊपर कोई लेफ्ट में माइनस का साइन नहीं है वो सभी मिडिल ऑक्टेव या मध्य सप्तक के हैं। जैसे हिंदी में भी देखिए, जहाँ पर मैंने नीचे कोई डॉट नहीं लगाया है, ये रे गा सा, यहाँ भी देखिए आप, जैसे सा रे गा, ये मध्य सप्तक हैं। सेम आपको ये वेस्टर्न में मिलेगा कि जिन नोट्स के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है माइनस का, वो सब मिडिल ऑक्टेव के हैं। जैसे ये देखिए, ये मिडिल ऑक्टेव का मिडिल ऑक्टेव, ये एफ भी मिडिल ऑक्टेव। तो ये पॉइंट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे, जिससे जो है कंफ्यूजन ना हो कि मैंने नोटेशन में क्या क्या लिखा है। सेम ये पॉइंट्स आगे भी नोट्स में कंटिन्यू हो रहे हैं। क्रॉस का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसे मैंने कहा था, एक वर्ड निहाल, निहाल 3 लेटर्स हैं, पर वो इस तरह से उसकी धुन है, उसको इस तरह से गाया गया है कि ला साइलेंट हो जाता है, सुनने में नहीं आता है, तो वो प्ले भी नहीं होगा। तो जो स्वर या नोट प्ले नहीं हो रहा है
उसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है। ये मैंने लिखते समय पूरा वर्ड मुझे लिखना है, पर उसको प्ले करते समय हमें सिर्फ 2 ही जो है ये स्वर प्ले करने। देखिए नोटेशन में भी मैंने केवल 2 ही स्वर लगाए हैं। जो थर्ड है उसके लिए मैंने क्रॉस कर दिया है कि ला जो है साइलेंट है, इसका स्वर मैंने नहीं लगाया है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए, जिससे मैं और अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकूं।